सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर हम लाते हैं बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच जो समाज के लिए, जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऐसा ही है जो बाबा साहब ने अपना स्पीच दिया था। हम आपको बता दें 20 नवंबर 1951 को, और ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था बाबा साहब का इस्तीफा देने के बाद में। बाबा साहब भारत देश के पहले कानून मंत्री रहे हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन बाबा साहब से एक प्रश्न किया जाता था समय समय पर कि आखिर उन्होंने इस्तीफा 1951 में दिया, उससे पहले क्यों नहीं दिया। तो इस प्रश्न का जवाब आज के स्पीच में बाबा साहब बखूबी दे रहे हैं, और इसी जवाब के साथ हम आपको बता दें आज का बाबा साहब का स्पीच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 से पेज नंबर यहाँ पर 426 है, और इसमें आज का जो विषय है वो यही है कि मैंने इस्तीफा पहले क्यों नहीं दिया। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने इस्तीफा पहले क्यों नहीं दिया। आज के भाषण में बाबा साहब स्पष्ट तौर पर एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तथागत बुद्ध के इसी सुंदर से विचार के साथ शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने इस्तीफा पहले क्यों नहीं दिया। आज के स्पीच में यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर बाबा साहब ने जो कानून मंत्री के पद से इस्तीफा पहले क्यों नहीं दिया 1951 में, वो दे देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पृष्ठ संख्या 426 से 427 तक का बाबा साहब के स्पीच लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बम्बई में आगमन 20 नवंबर 1951 को होगा। राज्य समाजवादी पार्टी व अनुसूचित जाति फेडरेशन द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम में उनका स्वागत किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर बम्बई में राज्य के 6 दिवसीय चुनावी दौरे के लिए आ रहे हैं तथा अनुसूचित जाति फेडरेशन के चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे। चुनाव प्रचार अभियान में 22 नवंबर को एक आम बैठक के दौरान प्रारंभ किया जाएगा। शहर में जो चुनाव प्रचार है वो 22 नवंबर से शुरू किया जाएगा। रविवार 18 नवंबर 1951 को अनुसूचित जाति फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उनके बम्बई आगमन पर भारी भीड़ द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पूर्व विधि मंत्री का मंत्रिमंडल से उनके त्यागपत्र देने के बाद प्रथम बार शहर में आगमन पर स्वागत हेतु विक्टोरिया टर्मिनल पर 6000 से अधिक लोग एकत्रित हुए, जिनमें काफ़ी महिलाएं भी थीं। वे एक सप्ताह तक बम्बई में ठहरेंगे और फेडरेशन की ओर से चुनाव अभियान का उद्घाटन करने वाले थे। डॉक्टर अंबेडकर उत्तरी बॉम्बे सिटी आरक्षित सीट के निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, और वे बृहस्पतिवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर को लेकर पंजाब मेल स्टेशन पर पहुंची, पूरा वातावरण अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बॉम्बे सोशलिस्ट पार्टी और फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म पर उनका स्वागत किया गया। पार्टी के महासचिव श्री अशोक मेहता ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उनके डिब्बे में उनके साथ तकरीबन 15 मिनट के लिए बैठे रहे। औपचारिक स्वागत के बाद डॉक्टर अंबेडकर प्लेटफॉर्म संख्या 8 तथा 9 के बीच वाले रास्ते से आखिरी छोर तक पहुंचे, जहां उनके सम्मान में फेडरेशन की विभिन्न तालुका समितियों की व्यवस्था की थी। यहाँ तालुका समितियों तथा अन्य संस्थाओं की ओर से डॉक्टर अंबेडकर का माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के पुराने सहयोगी श्री SK बोले भी स्वागत करने वाले लोगों में एक थे। चूँकि श्री बोले के लिए अलग बैठने की व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए जब डॉक्टर अंबेडकर ने 85 वर्षीय श्री बोले को अपनी गोद में बैठने के लिए आमंत्रित किया, तो सभा में आनंदमयी हास्य का वातावरण बन गया। इस हास्य के बीच में श्री बोले डॉक्टर अंबेडकर की गोद में बैठ गए। 22 नवंबर 1951 को करीब 6:30 बजे शाम को मुंबई के भाईवाड़ा मैदान में अनुसूचित जाति फेडरेशन के तत्वावधान में डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक स्वागत सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री RC खरात ने की। लगभग 5000 लोगों ने
इसमें शिरकत की। अध्यक्ष ने कहा कि बैठक का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत में अनुसूचित जाति फेडरेशन की मुंबई शाखा द्वारा किया गया है। उनके नेतृत्व में नीले झंडे तले एकत्रित होकर उन्होंने ज़बरदस्त एकता कायम कर ली है और अब तो दूसरे लोग भी नीले झंडे के पास जुटने लगे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संसदीय चुनाव के लिए खड़े हुए हैं और अपने आम चुनाव के बारे में वे अनुदेश देंगे तथा ये भी कहा कि लोगों को उनके अनुदेशों पर अच्छी तरह से अमल करना चाहिए। श्री जे.जी. भटनागर ने डॉक्टर अंबेडकर तथा श्रीमती अंबेडकर का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर को 25,000 रुपये जड़ित एक पर्स भेंट करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक वे उतनी राशि नहीं जुटा सके हैं। जो कुछ जुटाया गया है वह इन 2 थैलों में रखा है और उम्मीद है कि शेष धनराशि शीघ्र ही जुटा ली जाएगी और चुनाव से पहले जल्द ही उनको भेंट भी कर दी जाएगी। उनसे 2 सवाल कर रहे हैं लोग। एक यह कि उन्होंने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अगर अपने स्वागत की प्रतिक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बहुत से लोग हैं जो वे पहले इस्तीफा दे देते तो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध एक सशक्त मोर्चा बनाना मुमकिन हो जाता। दूसरा सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 4 सालों से कांग्रेस पार्टी सरकार के मंत्रियों में से एक थे। वे मंत्रालय में इसलिए गए थे ताकि कांग्रेस पार्टी वर्तमान पार्टी के शीर्ष नेताओं के घनिष्ठ संपर्क में रहकर वे जान सकें कि वास्तव में वे लोग बहुजनों की भलाई करने के लिए इच्छुक हैं या नहीं, और उनका अनुभव कहता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग वास्तव में बहुजनों का हित करने की इच्छा नहीं रखते। उन्होंने कहा कि 10 सालों के लिए उन लोगों को लोकसभाओं और विधानसभाओं में आरक्षित सीटें मिली हैं, लेकिन उन्हें कोई संदेह नहीं है कि भले ही वर्तमान पार्टी सरकार ने छुआछूत समाप्त करने के लिए कानून बनाए हैं, 10 सालों बाद भी छुआछूत बरकरार रहेगा और उनकी स्थिति यथावत बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि संविधान में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति को सरकारी विभागों में 12.5% नौकरियां दी जानी चाहिए, लेकिन श्री मुंशी तथा अन्य कांग्रेसी लोग इस रियायत पर समय की पाबंदी लगाना चाहते थे, लेकिन उनके विरोध के कारण वे सफल नहीं हुए। एक बार उन्होंने श्री राजगोपालाचारी से पूछा कि कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति सरकारी नौकरियों में है तथा उन्होंने विभिन्न विभागों को जारी किए परिपत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की कि किसी भी विभाग में कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों को रोजगार प्राप्त नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों के समय वे कार्यकारिणी जो परिषद है के सदस्य थे और वे श्रम तथा पीबीओ जैसे विभागों के इंचार्ज थे, और ब्रिटिश सरकार ने विदेशी मुल्कों में कितने प्रतिशत की अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार राशि तो खर्च कर रही है, लेकिन उसने अनुसूचित जाति को शिक्षा के लिए विदेशों में भेजना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय में फिटर इत्यादि की शिक्षा पाने के लिए कई प्रतिशत अनुसूचित जाति को विदेशी मुल्कों में भेजा गया था। उन्होंने आगे कहा कि विभाजन के समय पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान छोड़ने से जो रोक थी अनुसूचित जाति की वो दिया था और बहुतों का मुस्लिम समाज में धर्मांतरण कर दिया गया। महार बटालियन कुछ प्रतिशत अनुसूचित जाति को भारत लाने में सफल हो गया, किंतु उन्हें भारत सरकार द्वारा किसी तरह की सहायता नहीं दी गई। कुछ ने राजघाट पर भूख हड़ताल की, लेकिन उनकी हड़ताल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और तब मजबूर होकर उन्हें अर्थात डॉक्टर अंबेडकर को बताना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि चूंकि वे बहुजनों का कोई हित नहीं कर पाए, उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की सरकार पर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की बात थी, तो पंडित नेहरू ने कोई जवाब उन्हें नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि आबादी में बेजागरूकता केवल 8% है, वे किसी राजनीतिक दल की सहायता के बिना चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इसीलिए उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी से हाथ मिलाने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि अपनी विशेष समस्याओं के निवारण के लिए वे अपने संघ का अस्तित्व जारी रखेंगे। उन्होंने श्रोताओं से कहा कि जिस पार्टी से उन्होंने हाथ मिलाया है, चुनावों के दौरान ईमानदारी से उनका साथ दें।
समता सैनिक दल की संतोषजनक कार्यपद्धति से उन्होंने अपना संतोष जाहिर किया और आशा व्यक्त की कि अगले आम चुनावों में वे बहुत उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद वह मुंबई दौरे पर चले जाएंगे और दोबारा उन लोगों के सामने उपस्थित होना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे अपना वोट अनुसूचित जाति फेडरेशन तथा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को दें और चुनावों के दिन कोई भी व्यक्ति घर न बैठा रहे। ये मोटिवेशनल स्पीच बाबा साहब का आज समाप्त होता है। सामान्य साथियों, 20 नवंबर 1951 को बाबा साहब के द्वारा दिया गया ये स्पीच आपने सुना। आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से बाबा साहब इस बात को क्लियर कट कहते हैं कि आखिर हम चाहते थे कि बहुजनों अनुसूचित जातियों का हित हो, इसलिए वहाँ पर हमने कानून मंत्री का पद संभाला था। लेकिन कई वर्षों से लगातार हम ये बात देख रहे थे कि किसी तरह का कोई सुधार वहाँ पर नहीं हुआ और ऐसे में फिर मजबूरन हमें इस्तीफा देना पड़ा। तो इसलिए बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहते हुए अपने बाबा साहब ये स्पीच यहाँ पे समाप्त होता है। आज का स्पीच बाबा साहब का कैसा लगा, हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर आपने डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यहाँ पर अंत तक सुना। इसके लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुँचाने में सफल रहे। मिशन नायक परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।